सरकारी गांव की स्कूल की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रजौली की है, जहां एक सरकारी स्कूल बच्चों के लिए शिक्षा का एकमात्र स्रोत था। इस स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय रजौली था, जो गांव के बीचों बीच स्थित था। गांव में बसे ज्यादातर लोग किसान थे और उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे साधन नहीं थे। यही कारण था कि इस सरकारी स्कूल का बच्चों के जीवन में विशेष महत्व था। स्कूल के प्रधानाध्यापक रामलाल जी एक मेहनती और ईमानदार शिक्षक थे। उन्होंने अपनी नौकरी को केवल एक जिम्मेदारी के रूप में नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में लिया था। स्कूल की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। भवन पुराना और खस्ताहाल था, दीवारों पर पपड़ी उखड़ चुकी थी और फर्नीचर टूटे फूटे थे। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था और सर्दियों में खिड़कियों के टूटे कांच से ठंडी हवाएं अंदर आ जाती थी। इसके बावजूद रामलाल जी ने कभी हार नहीं मानी। वो अपने विद्यार्थियों के लिए पूरी लगन से पढ़ाई करवाते थे। बच्चे भी उनकी इस मेहनत का सम्मान करते थे। गांव के बच्चों के पास पढ़ाई के लिए किताबें और कापियां कम थीं, लेकिन उनकी आंखों में सीखने की उत्सुकता साफ झलकती थी। वे स्कूल आने के लिए रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलते थे। लड़कियों के लिए स्कूल आना थोड़ा कठिन था, क्योंकि परिवारों की सोच अभी भी रूढ़िवादी थी। फिर भी कुछ लड़कियों ने अपने हौसले को मजबूत रखा और स्कूल आने का निर्णय लिया। मीनू उनमें से एक थी। वह 5वीं कक्षा की छात्रा थी और अपने घर में अकेली लड़की थी जो स्कूल जाती थी। मीनू का सपना था कि वह पढ़ लिखकर एक शिक्षिका बने, ताकि अपने गांव की अन्य लड़कियों को भी शिक्षित कर सके। एक दिन स्कूल में एक इंस्पेक्शन हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल का दौरा करने आए। उन्होंने देखा कि स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन बच्चों में पढ़ाई के प्रति गहरा उत्साह है। उन्होंने प्रधानाध्यापक रामलाल जी से पूछा, स्कूल की इस हालत में आप कैसे पढ़ाते हैं? रामलाल जी ने जवाब दिया, सर, इन बच्चों की आंखों में भविष्य का सपना है। मुझे बस उन्हें एक दिशा दिखानी है। संसाधनों की कमी है, लेकिन हमारा हौसला मजबूत है। अधिकारी ने प्रधानाध्यापक की बातों से प्रभावित होकर जिला शिक्षा समिति के साथ बैठक की। कुछ ही दिनों बाद स्कूल के लिए फंड जारी कर दिए गए। इसके बाद स्कूल की मरम्मत का काम शुरू हुआ। नई दीवारें, नई खिड़कियां और साफ सुथरे कमरे देखकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब बच्चों के पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त किताबें और कॉपियां भी थीं। इसके साथ ही प्रधानाध्यापक रामलाल जी ने गांव के लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने खासकर लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। गांव की महिलाओं के लिए भी साक्षरता अभियान चलाया गया। धीरे धीरे लोग अपनी सोच बदलने लगे। अब गांव के और भी बच्चे स्कूल आने लगे और लड़कियों की संख्या भी बढ़ने लगी। कुछ वर्षों में प्राथमिक विद्यालय रजौली की तस्वीर ही बदल गई। स्कूल अब केवल एक भवन नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का केंद्र बन गया था। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में भविष्य के सपने। मीनू भी अब 10वीं कक्षा में पहुंच चुकी थी और उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसका सपना साकार होने की राह पर था। ये कहानी केवल एक स्कूल की नहीं, बल्कि उस जज्बे और मेहनत की है, जो हर बाधा को पार कर सकती है। सरकारी गांव के स्कूलों में जब भी रामलाल जी जैसे शिक्षक होते हैं, तो सपने सच होते हैं और शिक्षा का उजाला हर घर तक पहुंचता है।